बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने 6.1 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप देख लीजिए मेरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। जैसे कि हम पैरेलल लाइंस पहले समझ चुके हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो लाइंस आपस में समानांतर हों और आपस में वो एंड तक इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को, और दोनों के जो बीच का जो गैप है वो सेम रहे, तो उसका निशान होता है इस तरह का। तो इस पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमारी दो पैरेलल लाइंस आ गई। नेम लिख लेते हैं इनका, ए बी और सी डी। अगर इसको कोई भी एक लाइन कट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, अगर दो पैरेलल लाइन से कोई भी एक लाइन कट करती है तो यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, जिनको कि यहाँ पर देखिए कितने एंगल्स बनेंगे। सबसे पहले तो हम एंगल्स के नेम लिख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो एंगल 1 वो एंगल 5 के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन सभी एंगल्स को हम आगे जाके थ्योरम से प्रूव करके समझ लेंगे, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं संगत कोण। सेकंड नंबर पे हमारा आता है एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों पेयर्स कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों हमारे पेयर हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, जिनको कि हम बोलते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण। थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, जो कि सेम ऑल्टरनेट, पहले वाले थे हमारे इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स, जिसे कि वैकल्पिक बाहरी कोण बोला जाता है। सबसे पहले हम एंगल्स को प्रूव करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा एंगल आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स कब बनते हैं? जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल करें। तो मान लीजिए ए बी, नेम लिख लेते हैं, और सी डी आपस में पैरेलल है, और एक ई एफ लाइन है जिसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। एंगल 1 ये हमारा एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। ये हमारे एंगल्स हैं। इस चीज में हमें गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। तो हमने इसको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमने प्रूव करना है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो एंगल 3 एंड एंगल 6, इसको हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड यहाँ पर डबल लाइंस कर लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5 पे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हमने प्रूफ करना है। चलिए आते हैं अपने प्रूफ पे। सबसे पहले तो हमारे इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर ये लाइन है, और हम पहले ऊपर के इस पार्ट को लेंगे और इसको ये लाइन कट कर रही है। तो 1 2 3 और 4 ये यहाँ पर डायग्राम में, इस यहाँ तक ऊपर तक हम डायग्राम लेंगे तो 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। ये है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर।
और 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, ये भी हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है? कौन से एंगल हो गए हमारे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अच्छा, एक और, अगर हम इस चीज़ को लें, अगर हम इस वाले पार्ट को लेके देखें, ये लाइन जा रही है और ये सीधी लाइन पैरेलल है, इसको यहाँ से लाइन कट कर रही है। तो हमने पहले ही समझ लिया था कि ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक एंगल एक्सटीरियर हो और सेकंड इंटीरियर हो, ये एंगल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपस में इक्वल है। नेम लिख लेते हैं, यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 5 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कौन से होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 और एंगल 1 आपस में क्रॉस हो गए। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? एंगल 5। तो ये हमारे प्रूव हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली हम एंगल 3 को एंगल 6 के इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज जैसे हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर एंगल 1 और एंगल 4 लिए, इसी तरह से हम एंगल 2 और एंगल 3 को ले सकते हैं। और यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 2 से एंगल 2 क्रॉस हो जाएगा और एंगल 6 हमारा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को। इसको हमने प्रूफ करके देख लिया। अब सेकंड और पे हम आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। अब हम आते हैं अपने सेकंड एंगल, जो कि है हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। अगर आपको लास्ट वाला थ्योरम समझ में आ गई थी, लास्ट वाली थ्योरम जिसमें कई बातें पूरे समझ में आ गई थी, तो ये एंगल्स आपस में इक्वल करने बहुत ज़्यादा ईजी है। मान लीजिए सेम वही ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी के, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको कि हम ई एफ फिर से मान लेते हैं। तो और यहाँ एंगल्स के नेम भी लिख लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी लास्ट थ्योरम में गिवन था, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं? एक तो ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 8, एंड एंगल 2, एंगल 7। तो हमने प्रूफ करना है एंगल 1 को एंगल 8 के और एंगल 2 को एंगल 7 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम प्रूफ। अब इसकी एक साफ सी डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये हमारी डायग्राम है साफ सी। किसको प्रूफ करना है हमने? एंगल 1 को एंगल 8 के इक्वल, अब इसमें हम नाम नहीं लिखेंगे, एंगल 8 के इक्वल हमने प्रूफ करना है। और ये है हमारा एंगल 3, एंगल 2 और ये एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, डबल लाइनिंग कर लेते हैं। हमें बस इन्हीं एंगल्स का काम है, इसलिए मैंने सिर्फ यही एंगल्स लिए हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कौन से एंगल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 5 के। कौन से एंगल्स हो गए यहाँ पर हमारे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सेकंड नंबर पे हमारे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। कौन से एंगल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कैसे हुए? इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये लाइन जा रही है और इसी लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है? यहाँ बना है 6, यहाँ 8, यहाँ 5 और यहाँ पर 7। तो एंगल 5 एंगल 8 के और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 5 और एंगल 8 आपस में इक्वल हो गए, क्रॉस कर रही है लाइन इसलिए। तो इसको भी हम सेम 1 और इसको हम 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 5 और एंगल 5 दोनों आपस में क्रॉस हो गया, बचा क्या हमारे पास? एंगल 1 और एंगल 8। एंगल 1 और एंगल 8 आपस में हो गए हमारे इक्वल।
तो ये थे हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो कि यहाँ पर बहुत ईजी हैं अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गए हों तो। हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, जिसका हमने जिक्र पहले नहीं किया था। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पहले हम एंगल्स को देख लें, सप्लीमेंट्री एंगल्स आखिर होते कौन से हैं। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसकी, सेम ए बी सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये वाले एंगल्स जो कि दोनों लाइंस के इंटीरियर में गिवन हो। इन एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो हमने इसको ही प्रूव करना है। तो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल कैसे होगा। एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। इसको हम करके देख लेते हैं। पहले में गिवन क्या है, सेम लास्ट के दो थ्योरम्स के जैसे ए बी पैरेलल एंड सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। टू प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने प्रूफ करना है। तो आए अपने अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये देखिए ए बी एक सीधी लाइन जा रही है और इसको ये लाइन के ऊपर ये लाइन खींची गई है। तो हमने पहले ही बोला था कि स्ट्रेट लाइन जो जा रही है स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए सभी एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गए हमारे लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 और एंगल 6 जो एंगल बन रहे हैं ये भी कौन से हो गए 180 डिग्री के इक्वल लीनियर पेयर। ये था हमारा हाफ पार्ट क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें से एंगल 3 और एंगल 6 आपस में इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ऑफ, अभी हमने प्रूव किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड नंबर पे एंगल 4 एंड एंगल 5 आपस में इक्वल है, सेम रूल, ये हो गया हमारा इक्वल। अच्छा अब देखिए हम इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। तो जहां पर एंगल 6 है वहां पर भी हम एंगल 3 लिख सकते हैं और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। तो जहां पर एंगल 4 है वहां पर हम एंगल 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये बात आपको पता नहीं लगी तो देख लीजिए दोबारा से, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू भी कितनी है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हमारा 3 और 6 आपस में इक्वल है तो मान लीजिए अगर हमारे एंगल 3 की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो एंगल 6 की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। तो हम एंगल 3 की जगह एंगल 6 या फिर एंगल अगर 4 आपस में एंगल 5 के इक्वल है तो एंगल 4 मान लीजिए 50 डिग्री का है तो एंगल 5 50 डिग्री का ही होगा। तो हम एंगल 4 की जगह एंगल 5 लिख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। तो इसलिए इस एंगल 4 की जगह हमने एंगल 5 को लिख लिया रूल, बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड यानी कि ये हमारा पेयर ऑफ एंगल्स आपस में 180 डिग्री के हो गए, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये हमारी आज की लास्ट थ्योरम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले तो ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 50 डिग्री का, एंड ये एंगल गिवन है हमें 130 डिग्री का। इस वाले एंगल को x और इस वाले एंगल को y मानना हुआ है। हमने क्या पता करना है, हमने पहले तो x और y की वैल्यूज पता करनी है।
इसके बाद हमने शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स और एंगल ये जो 50 डिग्री वाला एंगल है जो कि बन रहा है एंगल ए एम ई, इनका जोड़ कितना है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर जो यहाँ पर लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। सेकंड, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल सी एन एफ, ये जो एंगल है सी एन और एफ इसके इक्वल एंगल वाई होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको हम देख लेते हैं अलग से डायग्राम में। एक सी डी लाइन जा रही है और उसको एक लाइन कट कर रही है, तो इस जगह पे हमारा बन रहा है एंगल वाई और इस जगह पे बन रहा है 130 डिग्री का एंगल जो कि है सी एन और एफ। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये क्या है, दो लाइन आपस में कट कर रही हैं और इसके ऑपोजिट साइड से बने हुए एंगल्स हैं। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 130 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर पेयर ऑफ alternate angles, therefore AB parallel CD।